हाय गाइज, आई एम करिश्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं ना अभी एक प्री का मॉक देने जा रही थी, सो आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कैसे मैं अटेम्प्ट करती हूँ मॉक टेस्ट में। पहले क्या क्या चीजें करती हूँ, किस तरह से मैं अपना स्कोर जो है वो मैक्सिमाइज करती हूँ, कैसे मैं अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ। पता है, मैं ना हमेशा अभी भी मैं टच में रहती हूँ। मैं जितने भी क्विजेज होते हैं और मिनी मॉक्स होते हैं, सेक्शनल टेस्ट होते हैं, ये सब मैं देते रहती हूँ बिकॉज आई नीड टू बी इन टच। और जितनी भी अगर मुझे आप लोगों को सजेस्ट करना है कुछ, अगर मुझे आप लोगों को बताना है कि हाँ ये चीज़ रेलिवेंट है या फिर ये एग्जाम लेवल है या क्या एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है, तो उन चीज़ों से इंपॉर्टेंट है कि मैं खुद भी यूज टू रहूँ। तो इसलिए मैं मॉक टेस्ट वगैरह देते रहती हूँ और खुद भी प्रैक्टिस करते रहती हूँ। बहुत शॉर्ट एक टाइम में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे करती हूँ, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको पसंद आएगा तो मैं एक डिटेल में हर सेक्शन वाइज की कैसे कैसे आपको कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, इस वीडियो में आपको बहुत कम वो सब देखने को मिलेगा। बट अलग से अगर आपको चाहिए होगा तो मैं अलग से हर सेक्शन का मैं एक वीडियो बना दूंगी कि कैसे कैसे आपको करना होता है और मैं कैसे करती हूँ। और जब भी मैं मॉक टेस्ट वगैरह या सेक्शनल टेस्ट, मिनी मॉक्स, कोई क्विजेस कहीं से भी दूंगी तो मैं कोशिश करूंगी फिर कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अभी एक चीज ना, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि ना एग्जाम लेवल क्या है, और अगर हम देते हैं, जैसे कि हम मान लीजिए हम टेक्स्ट बुक दे रहे हैं या फिर हम स्मार्ट कीड़ा दे रहे हैं, हम प्रैक्टिस मॉक दे रहे हैं, तो कहीं तो हमें हमारी परसेंटाइल बहुत अच्छी आ रही है, हमारा स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है, कहीं कहीं पर हमारी परसेंटाइल बहुत कम आ रही है, स्कोर बहुत गंदा आ रहा है। तो हम जज कैसे करें खुद की परफॉर्मेंस को? तो आज मैं प्रैक्टिस मॉक का एक मॉक लेने वाली हूँ और उसमें देखो लोगों का ये कहना है कि प्रैक्टिस मॉक का लेवल बहुत हाई है, तो वही मैं देखने की कोशिश करूंगी। वैसे तो मैं मिनी मॉक्स उसके जो फ्री में अवेलेबल है वो मैं देते रहती हूँ और उसका लेवल मुझे नहीं लगता कि वो हाई है, बिल्कुल। मुझे तो ऐसा लगता है कि एग्जैक्टली आपको एग्जाम लेवल के लिए प्रिपेयर करता है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत डिफिकल्ट भी है ना, तो ऐसा होता है कि एग्जाम में जब आप एंग्जाइटी में होते हो, जब आपको एग्जाम में प्रेशर होता है, वो एग्जाम प्रेशर में जितना आप कम वहां अटेम्प्ट कर पाते हो ना, उतना ही ज्यादा वो मोर और लेस सेम आपका एवरेज बैठता है जब आप देखोगे एग्जामिनेशन में और अपने मॉक टेस्ट के अंदर। और एक और चीज की, मैं अपने मॉक टेस्ट जो है मैं फोन पर देती हूँ अपने सारे मॉक टेस्ट। मेरे पास उस टाइम भी लैपटॉप नहीं था जब मैं प्रिपेयर करी थी, और अब जॉब है और अभी भी लैपटॉप नहीं है। तो मॉक टेस्ट का लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको लैपटॉप पे देना लैपटॉप पे देना, और अगर फोन पर आप मेरी तरह फोन पर देते हो तो फोन पर देना, ठीक है। तो आप लोग भी आओ मेरे साथ देखो, और मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगी। और जिसको भी ये नहीं देखना है बीच का क्लिप, आप सीधा एंड में जब मैं बता रही हूँ उसका एनालिसिस, आप सीधा वो वाला पार्ट देख सकते हो। सो आ जाओ, ये कर दिया है मैंने मॉक टेस्ट अपना फ़ोन पर देना स्टार्ट। और सबसे पहले हम लोग मॉक दे रहे हैं। प्रैक्टिस मॉक का एक मॉक उठाया है मैंने रैंडमली और यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले ऑब्वियसली आपको पता है इंग्लिश का सेक्शन ओपन होता है, तो यहाँ पर मेरे पास पहले आरसी का ऑप्शन आया था, बट मैंने वो मार्क फॉर रिव्यू करके मैंने नेक्स्ट कर दिया है आगे। थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है, अभी फ़ोन में देते हैं तो ऑब्वियसली डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन मैंने सीधा स्किप किया है टू द 8th क्वेश्चन। यहाँ पर मैं एरर डिटेक्शन कर रही हूँ, मैंने बहुत ना स्किप किया बीच में, लाइक एज इन स्किप एज इन मैंने वीडियो बहुत बार बार आप देखोगे। अगर टाइम तो अभी 18 मिनट्स है, बट कहीं आपको फिर और बहुत कम टाइम दिखेगा, तो मैंने बीच बीच में एडिट किया है, क्योंकि इतना लंबा वीडियो तो मैं नहीं बना सकती थी। 1 घंटे पूरा मैंने ये मॉक टेस्ट दिया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। अब सीधा 14 मिनट पर पहुँच गए हम लोग, और मैं दे रही हूँ यहाँ पर क्लोज टेस्ट। फिलर्स वाले सिंगल फिलर्स आए हैं, थोड़े से डिफ़िकल्ट थे ये ज़रूर, लेकिन वो कैब अगर आपकी अच्छी है, आप रीडिंग करते रहते हो, मैं इसीलिए आपको बोलती हूँ कि रीडिंग करो। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो ये होगा। तो आप अभी देख रहे हो सबसे पहले आरसी आया, मैंने नहीं किया, मैंने पहले ग्रामर क्वेश्चंस उठाए हैं, और उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो एरर डिटेक्शन, ग्रामर वाले क्वेश्चंस। और अब मैं आई हूँ पैसेज के ऊपर, लेकिन पैसेज में पहले मैं क्वेश्चंस नोट करती हूँ, उसके बाद मैं आंसर स्टिक करती हूँ। तो पहले मैंने क्वेश्चंस नोट कर लिए हैं और अब मैं यहाँ पर आरसी अपना पढ़ रही हूँ। उसके बाद आप एक और चीज़ कर सकते हो कि आप ना, अगर आपको आरसी भी नहीं पढ़ना है और आपके पास बहुत कम टाइम है, तो आप सीधा जाओ जो आपके वो वाले क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें आपको सिनोनिम एंटोनियम लिखना होता है, तो उसमें आप सीधा, क्योंकि वहाँ पर कैसा होता है कि आप सीधा पैसेज पढ़ोगे, पैसेज से आपको पता चल जाएगा कि ऑपोजिट है या क्या है। जैसे मैं यहाँ पर कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर सीधा पैसेज पढ़ रही हूँ और उसके बाद उसका आंसर ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको आता है, कोशिश करो कि बस एक्यूरेसी आपकी मेंटेन रहे। अगर आप ये सब कोशिशें करते रहोगे ना, तो आपका एग्जाम बहुत, प्रीलिम्स तो आपका बहुत आराम से निकलेगा। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ वही स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है। बाकी मैं आपको आगे और बताते रहूँगी सेक्शन वाइज आपको कैसे करना है। अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो लाइक ज़रूर करना और मुझे बताना कि मैं आगे आपको बताऊँ ये चीज़ कि नहीं। अभी मैं कर रही हूँ सबसे लास्ट में, देखो मैं कर रही हूँ यहाँ पर अपने पैराजम्बल्स। पैराजम्बल, ये वाला पैराजम्बल काफ़ी इजी था, एक के बाद एक लाइन समझ आ रही थी कि कौन सी कहाँ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो इसीलिए पैराजम्बल्स को लास्ट में छोड़ा करो। और अगर नहीं समझ आते हैं तो उनको स्किप कर दिया करो। फर्स्ट वाला अगर आपको समझ आता है कि कौन सा, मोस्टली ऐसा होता है कि हमें फर्स्ट समझ आता है कि यहाँ से शुरू होगा, तो कई बार ऐसा होता है कि वो समझ आता है। अगर नहीं समझ आता है तो भी आप उसको स्किप करो, टेंशन नहीं लेनी, वो वाला आप स्किप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे यहाँ पर है, देखो मैंने 2 क्वेश्चन स्किप किए,
ये मुझे इसमें कुछ डाउटफुल लग रहा था, तो मैं अपने चेक कर करके देख रही थी, क्योंकि मेरे लास्ट में कुछ सेकंड्स बचे हुए थे, तो मैं चेक कर रही थी कि हाँ मैंने सही मार्क किया है कि नहीं, जो चीज़ मैं मार्क कर रही थी वो। और यहाँ पर हो गया टाइम ख़त्म। अब तो इंग्लिश का सेक्शन हो गया ख़त्म। अब आया क्वांट का सेक्शन, जिसमें 35 क्वेश्चंस हैं, 20 मिनट्स हैं। तो यहाँ पर मैं क्वांट सॉल्व कर रही हूँ। क्वांट में मैं कभी भी, अगर मेरे पास DI पहले खुला है, कभी मैं DI अटैम्प्ट नहीं करती हूँ, हमेशा मैं स्किप करती हूँ मार्क फॉर रिव्यू करके, और उसके बाद मैं जाती हूँ सीधा मिसलेनियस क्वेश्चंस पर, जो कि हो सकते हैं आपके नंबर सीरीज़ हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो सकते हैं, सिम्प्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशंस वगैरह हो सकते हैं। तो मैंने यहीं पर यही किया कि मैंने सबसे पहले, जब मेरे पास DI आया, वो भी मेरे पास केसलेट DI आया, तो मैंने उसको मार्क फॉर रिव्यू करके स्किप किया, और उसके बाद सीधा मैं पहुँच गई अपने नंबर सीरीज़ पर। और नंबर सीरीज़ में कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम से प्रिपेयर कर रही हूँ, और मैंने इतनी बार एग्जामिनेशन निकाले, इतने सारे सिलेक्शंस लिए, इतने सारे प्रीलिम्स निकाले, तो ऐसा आई डोंट थिंक कि कोई नंबर सीरीज़ का पैटर्न बचा है तो देख के मुझे याद नहीं आता है कि हाँ ये नहीं है। तो मैं फटाफट पहले वो किया। उसके बाद मेरे को यहाँ पर थोड़े से मुझे लेंथी लगे अपने अप्रॉक्सीमेशन, तो मेरे को थोड़ा टाइम लगा उनमें करने में। तो अभी मैं अप्रॉक्सीमेशन कर रही थी। उसके बाद फिर मैंने अप्रॉक्सीमेशंस जब कंप्लीट किए, तो उसके बाद मैंने फिर पूरा पेपर गो थ्रू किया कि क्या क्या आया है, DI है। अगर जहाँ भी मुझे अरिथमेटिक दिखता है, मैं फटाफट से स्किप मार देती हूँ। अरिथमेटिक मैं सिर्फ तब करती हूँ जब मेरे पास लास्ट में 2-3 मिनट बचे होते हैं, और ऐसे टाइम पर ना तो मैं कोई DI कर सकती हूँ, और ना मैं कोई अलग कोई क्वेश्चन मेरे पास ऐसा बचा है, तो तब मैं अरिथमेटिक पे जाती हूँ। और अरिथमेटिक में भी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे जाती हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने सबसे पहले ये वाली DI चूज़ की। ये वाली DI, 2 DIs थे और एक केसलेट DI थी, तो इनमें से दोनों में से मुझे लगा कि ये मुझे करनी चाहिए, ये ज़्यादा ईजी है। तो मैंने पूरा का पूरा डेटा, अब यहाँ पर आप देखोगे ना, जब आप अगर इस DI को कोई भी अटैम्प्ट करता है, तो इस DI में सबसे पहले आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। तो बहुत सिंपल था डेटा एक्सट्रैक्ट करना। जो फर्स्ट इक्वेशन बन रही थी, मतलब कि जो ये हमारा डॉग्स और कैट्स थी, उसमें से माइनस कर दोगे रैट्स एंड डॉग्स, तो आपको सिर्फ डॉग्स की वो मिल जाएगी। इस तरह से करके मैंने डॉग्स, कैट्स और वो सब निकाल लिए थे। उसके बाद मैं ये वाले पर आई, क्योंकि मेरा ये बच गया था बाद में। और आप टाइम देखोगे, सिर्फ मेरे पास इतने सेकंड्स बचे थे, तो मैंने फटाफट से ये वाला किया। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए थे, और यहाँ पर मैं अपना एज वाला क्वेश्चन कर रही थी। और वो एज वाला क्वेश्चन करने के बाद मैंने एक और क्वेश्चन किया, और उसके बाद टाइम हो गया ख़त्म। अब हमारा सेक्शन आया रीजनिंग, जो मुझे बहुत पसंद है। रीजनिंग सेक्शन और बहुत सारे लोगों का फेवरेट होता है। तो रीजनिंग में मैंने ये किया कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा खुला, मैंने उसी से करना शुरू किया, क्योंकि ये CEO वाले इस तरह के क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे कर रखे हैं। पजल्स बहुत फेवरेट पजल है ये। अगर आप प्रैक्टिस मॉक के मिनी मॉक्स देते हो तो आपको पता होगा कि इस तरह के पजल्स बहुत फेवरेट होती है। तो मेरी काफ़ी प्रैक्टिस है इनकी, तो मैंने फटाफट ये किया। उसके बाद मेरे पास आए ये मिसलेनियस क्वेश्चंस, तो मैंने फटाफट से वाले टिक किए। मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड करके स्किप कर करके आपको दिखा रही हूँ। आप ऊपर टाइम भी देख सकते हो कितनी जल्दी जल्दी जा रहा है। मैंने पूरा पेपर सॉल्व किया, लेकिन मैं वो पूरा आपको नहीं दिखा सकती थी। अगर वो पूरा दिखाने बैठती तो फिर मैं, आप लोग 1 घंटा आपका पूरा वेस्ट नहीं करना चाहती थी, ना ही अपना टाइम वेस्ट करना चाहती, क्योंकि मुझे था कि मुझे क्वेश्चन भी फटाफट बनाने। तो मैं यहाँ पर एक पज़ल बना रही हूँ। वो पज़ल मुझे काफ़ी ट्रिकी लगी, और मेरा काफ़ी सारा टाइम उस पज़ल ने लिया। वो थी ट्रायंगुलर पज़ल। जिसने भी अगर ये वाली पज़ल की है, तो अगर आप लोग करते हो प्रैक्टिस मॉक परचेज़ और उसके बाद आप देते हो वो अटेम्प्ट, तो मुझे बताना कि वो वाली पज़ल आपको डिफ़िकल्ट लगी कि नहीं। ये मॉक टेस्ट 4 था, जिसमें मैं ट्रायंगुलर पज़ल करी थी, और मुझे तो काफ़ी टाइम लगा उस पज़ल को करने में। फाइनली मैंने एक रिस्क लिया, और मैंने उसमें जो पॉसिबिलिटी बनाई थी, वो 2 पॉसिबिलिटीज़ उठाई, और फिर मेरा उसी में से एक पॉसिबिलिटी में बन गया। जब मैं टेंशन में होती हूँ, मैं अपना पेन घुमाते रहती हूँ, तो ये बस मेरी एक आदत है। उसके बाद अब देखो, मैं यहाँ पर एक और पज़ल पर आ गई हूँ। यहाँ पर फिर मैं वो पज़ल कर रही थी। यहाँ पर ये है ब्लड रिलेशन, वो गंदा ब्लड रिलेशन। आप लोग ट्राई करना वीडियो पॉज करके, अगर आपसे बनता है, और उसके बाद मेरे साथ आंसर शेयर करना, क्योंकि मेरा ये गलत हो गया था। उसके बाद फिर अब मैं यहाँ पर लास्ट में मेरे पास कुछ टाइम बचा था, तो मैं ये करने की कोशिश करी थी, बट ये टाइम नहीं हुआ। फाइनली ख़त्म हो गया, और मैंने पेपर अपना सॉल्व कर दिया। अब आप देखोगे यहाँ पर मेरे मार्क्स ये सेव नहीं हुआ फॉर सम रीज़न, तो इसीलिए मेरे को एग्जैक्टली अपने मार्क्स नहीं पता चल पाए। बट जैसे इंग्लिश में हम देख रहे हैं, इंग्लिश में मेरे देखो यहाँ पर 3 गलत हो गए हैं, बाकी सब सही है। इंग्लिश में मेरी एक्यूरेसी ऐसी ही रहती है, तो उसमें मैं कॉन्फिडेंट रहती हूँ। बट कई बार इंग्लिश में बहुत गेम का भी चांस आता है। जैसे आप रीजनिंग में देखोगे, तो मेरा एक गलत, यानी क्वांट में मेरा एक गलत हो गया, और ये आई थिंक कोई छोटी सी सिली मिस्टेक है। बाकी तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन स्किप किए हैं, पूरा अरिथमेटिक स्किप किया है, DI स्किप किया है, ठीक है। उसके बाद हम रीजनिंग पर आते हैं। तो रीजनिंग में आप देखोगे मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, और ये भी एक तो नंबर, या ये तो एक ब्लड रिलेशन है। ब्लड रिलेशन मेरा गलत होना ही था ऑब्वियसली। दे दिया है मैंने मॉक टेस्ट, और अब मैं आपके साथ उसका एनालिसिस शेयर करती हूँ कि क्या सच में इतना डिफिकल्ट है जितना हमें लगता है। तो यस, लेवल ज़रूर बड़ा है। अगर मैं आपसे बात करूँ कि प्रीलिम्स के लेवल जो हैं वो प्रैक्टिस मॉक के ज़रूर इंक्रीज़ हो गए हैं। जब मैं दिया करती थी तब से वो इंक्रीज़ मुझे तो लगा है। मुझे इंग्लिश सेक्शन में अच्छा खासा इंक्रीज़ लगा है। जैसे आज की मैं आपको बात बताती हूँ, मेरे पास आज मॉक टेस्ट में था पैराजम्बल्स।
अब पैरा जंबल भी वो जो 5 सेंटेंसेस दिए होते हैं वो रीअरेंज करना था, और मैं हमेशा लास्ट में करती हूँ। अगर आप देखेंगे, अगर दिखेगा उसमें, तो मैंने सबसे पहले अपने जो एरर डिटेक्शंस होते हैं वो किए, उसके बाद ग्रामर किए, फिलर्स किए, उसके बाद लास्ट में आरसी किया, सेकेंड लास्ट, और लास्ट में मैंने पैरा जंबल रखे हुए थे। अगर होंगे तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। लेकिन लकीली ऐसा हुआ कि पैरा जंबल्स जो थे वो मुझे बहुत सिंपल लगा। वो बिल्कुल ऐसा था कि जैसे जैसे होता है ना कि आपको वो रूल समझना होता है कि इसके बाद कौन सी लाइन फिट होगी, इस सेंटेंस को कौन सी लाइन कंप्लीट करेगी, वो मुझे पता चल गया। और पता क्या चल गया कि बस मैंने लगाया, मुझे लगा कि हाँ ठीक है, रिस्क लेते हैं, और मैंने वो लिया और मेरा ठीक भी हो गया। तो वो एक चीज़ मुझे लगी कि हाँ आज मेरे लिए फ़ायदा करी है। उसके बाद अब आ जाओ क्वांट के ऊपर। क्वांट देखो मेरा नहीं है इतना अच्छा, मैं सारे अरिथमेटिक छोड़ती हूँ, मैं 1-2 डीआईज भी रह जाते हैं, क्योंकि मॉक में ऐसा वहाँ तो नहीं होता, एग्जामिनेशन में तो मैं सारे डीआईज अटेम्प्ट करती हूँ, बट मॉक में नहीं हो पाते सारे डीआई अटेम्प्ट। तो मॉक में तो मुझसे नहीं हुए सारे डीआई अटेम्प्ट, बट एक केस लेट डीआई जो मेरे पास लास्ट में 6-7 मिनट बचे थे, अपना वो डीआई किया और वो मैंने सॉल्व कर लिया। फिर भी उसमें भी मेरे 2 क्वेश्चन आई थिंक क्वांट में गलत हो गए, जबकि क्वांट में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको आता है तो आता है और नहीं आता है तो नहीं आता, लेकिन क्वांट में गलत नहीं होना चाहिए, बट फिर भी गलत हो गए। तो वहाँ मुझे प्रैक्टिस की जरूरत और है। आई थिंक मैं प्रिपेयर कर रही हूँ 2020 से यार, 2020 और आप 22 चल रहा है, तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि हाँ मेरे को कितनी प्रैक्टिस हो गई होगी अब तक। ठीक है, उसके बाद फिर अब आ जाते हैं अपने रीजनिंग पर। अब रीजनिंग तो मेरा फेवरेट सेक्शन है ऑब्वियसली, लेकिन रीजनिंग का लेवल मुझे पजल्स का लेवल लगा काफ़ी अच्छा लेवल था। पजल का एक ब्लड रिलेशन आया था जो कि बहुत ही वाहियात था, जो हमेशा ब्लड रिलेशन के साथ तो मेरा एकदम ऐसी है, ब्लड रिलेशन मेरा कभी नहीं बनता है, बट फिर भी आज मैंने वो, मेरे पास बहुत सारा टाइम था, मेरे पास एक पजल पड़ी हुई थी वो मैं बना नहीं सकती थी, मेरे पास टाइम था कि मैं मिसलेनियस में अपना जो ब्लड रिलेशन है वो करूँ। ब्लड रिलेशन मैंने करने की कोशिश की, फिर भी आई थिंक वो मेरा सही नहीं बना है, कुछ तो उसमें गड़बड़ थी, क्योंकि मेरा उसमें एक क्वेश्चन गलत हुआ है। अब वो मैं देखूंगी एनालिसिस के टाइम कि क्या गड़बड़ हुई है क्या नहीं हुई है। अभी फिलहाल के लिए वो ना सेव नहीं हो रहा था, आई थिंक कोई ग्लिच आ रहा है, वो मेरा सेव नहीं हो रहा है मॉक, तो इस वजह से ना मुझे मार्क्स नहीं पता चल पाए। इवन तो मैंने वो दिखा दिया आपको कि मेरे कितने गलत हुए हैं, कितने सही हुए हैं, क्या अटेम्प्ट्स है मेरे, लेकिन मार्क्स मुझे नहीं पता चल पा रहे। तो जैसे ही मुझे मार्क्स पता चलेंगे मैं आप लोगों के साथ मार्क्स भी शेयर कर दूंगी किसी अपकमिंग वीडियो में। अगर आपको ये पसंद आएगा तो मैं फिर और ज़्यादा वीडियोस इस तरह के लेकर आऊंगी, तो वहाँ पर तो मैं आपको बहुत ईजिली मार्क्स अपने शेयर करती रहा करूंगी। तो आप बताना कि आपको ये ऐसी सीरीज और चाहिए जहाँ पे मैं पूरा एक एक सब्जेक्ट लेकर, एक एक टॉपिक लेकर, एक सेक्शन लेकर मैं आपको बताऊं कि मैं कैसे कैसे सॉल्व करती हूँ। एक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, जाके चेक कर लो। ठीक है, पढ़ते रहो, बिल्कुल रेलेवेंट मॉक टेस्ट है और बिल्कुल एग्जाम लेवल मॉक टेस्ट है। अगर ये लेवल आप देकर जाओगे तो एग्जाम आपका 100% निकलेगा, बस एक्यूरेसी वगैरह पे ध्यान देना। और अगर आपको चाहिए कि मैं और इस तरह का कंटेंट बनाऊं और आपके सामने मैं मॉक टेस्ट सॉल्व करूं, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट। और अगर मैं कर सकती हूँ तो आई बिलीव कि सब लोग कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। तो चलो, ऑन दैट पॉजिटिव नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो एंड आई एम गोइंग टू सी यू ऑल वेरी वेरी सून इन माय अपकमिंग वीडियोस। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।